नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। खबर आ रही है शाजापुर से, जहां पे इस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और उनके प्रदेश नेतृत्व पर तीखे राजनीतिक हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस जनता के मुद्दों से दूर होकर केवल कल्पनाओं की राजनीति कर रही है और प्रदेश की जनता का भरोसा भाजपा के विकास और सुशासन पर कायम है। शाजापुर में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीतू पटवारी सिर्फ कल्पनाओं की राजनीति कर रहे हैं और वे स्वयं अपनी विधानसभा सीट तक नहीं बचा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस भले ही सत्ता में आने के सपने देख रही हो, लेकिन प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और जन कल्याणी योजनाओं पर ही खड़ी हुई है। उन्होंने दावा किया है कि जनता का विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति मजबूत हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले 20 वर्षों तक कांग्रेस को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होगा। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए, वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए, वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए, प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। इसी प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष और बताए नेता आपके रहते हुए 1956 में मध्य प्रदेश बना, केवल 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में आपने दिए। अरे इससे ज्यादा 7 मेडिकल कॉलेज तो 2 साल में हमारी सरकार ने दे दिए। ये हमारे काम करने का तरीका। अरे कांग्रेसियों, माफी मांगो, माफी। तुम्हारे काकाजियों के राज में ये हाल हमारे प्रदेश का था। जीतू पटवारी माफी मांगे अपने पूर्वजों के नाम पे कांग्रेसी नेताओं के लिए। ये तुम्हारे हाल थे और आप लंबी लंबी जुबान से हमारी तरफ मुंह उठा के बोल रहे हो। अरे उछल कूद बंदर करता, उससे शिकार की व्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुरुषार्थ पराक्रम चाहिए। ये भाजपा के शेर होना है जिनके कारण से सुशासन की नींव चलती है। कांग्रेसी जीवन भर भगवान राम के मंदिर पे ताला लगाए, भगवान राम की जय जयकार बोलने में डरे हैं, भगवान राम के मंदिर के नाम पे इनको बुखार आ जाए। बताए पटवारी के जाओ दर्शन करके आए कभी अयोध्या में? ये हमारी सरकार भाजपा की है। अयोध्या धाम में भी जय जय श्री राम हो रहा है और भोजशाला में भी आनंद मन रहा है। ये है हमारी सरकार काम कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रदेश में विकास कार्य और सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे जनता का भरोसा भाजपा पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस बयान को प्रदेश की सियासत में कांग्रेस पर एक बड़े राजनीतिक हमले के रूप में देखा जा सकता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हमले की खबर से जुड़े हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संयम और गांधीवादी विचारधारा के साथ जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी करने का संदेश दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों का जवाब विरोध की मर्यादा और लोकतांत्रिक राह से दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस परिवार के साथियों को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि मुख्यमंत्री की घृणा का जवाब पुतले जलाकर या आक्रोश या प्रदर्शन से नहीं दिया जाए। पटवारी ने यह भी कहा कि पार्टी को जनहित के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करना होगा और जनता से जुड़े रहने और उनके जो सवाल है उसको उठाना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संयम, लोकतांत्रिक मूल्य और शांतिपूर्ण विरोध की परंपरा को बनाए रखने की अपील की है। आदरणीय सभी हमारे कांग्रेस परिवार के पूरे मध्य प्रदेश के साथियों, सारे पदाधिकारियों, सारे कांग्रेस पार्टी के सभी परिवारजन, कल मोहन यादव जी ने जिस तरीके की अपनी टिप्पणी की, जिस तरीके की मेरे खिलाफ बयानबाजी की, मैं समझता हूं कि वो उनका अपना काम करने का तरीका होगा। अगर उन्होंने मेरे प्रति घृणा व्यक्त की है तो ये उनका अपना एक सोच है, अपना एक काम करने का तरीका, अपना एक विचार है, अपनी उनकी एक व्यक्तित्व है।
इस बीच में मैंने सब जगह पढ़ा सुना कि पुतले जलाए जा रहे हैं आदरणीय मोहन यादव जी के। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं, किसी प्रकार का कोई पुतला नहीं जलाना है। इसके पीछे सोच क्या है? हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी जी की आत्म भावना को साथ में लेके हम आगे बढ़ते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, महावीर, गुरु नानक देव जी, सारे देवी और देवताओं ने सबने हमें ये कहा कि हमें हिंसा की परोकार न करनी है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, घृणा का जवाब घृणा नहीं हो सकता, उनकी भाषा का जवाब पुतला जलाना नहीं हो सकता है। अगर हम अपना दायित्व निभा रहे हैं कि हम विपक्ष में जो बात करनी चाहिए वो कर रहे हैं, हमें किसानों की बात करनी है, उनकी पीड़ा की बात करनी है, बहनों के वादों की बात करनी है, युवाओं की नौकरी की बात करनी है, स्वास्थ्य की बात करनी है, शिक्षा की बात करनी है, अलग अलग तरह की आर्थिक बदहाली की बात करनी है, हमारा दायित्व है और ये हमें करना है। ये दृढ़ता से करना है, एक कदम पीछे नहीं हटना है। पर हमें प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से, अहिंसक, हमें हिंसा नहीं फैलानी है। जब पुतला जलता है तो हिंसा का पुट अपने आप आता है। जब वो गांधीवादी लोगों में और गोडसेवादी लोगों में क्या अंतर बचेगा अगर हम इस तरीके से इसका प्रतिकार करेंगे तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमारा विपक्ष का दायित्व है और लक्ष्य है मध्य प्रदेश समृद्ध। हम सब मिलकर इस ओर आगे बढ़ेंगे, दृढ़ता से अपनी पार्टी के विचार को घर घर ले जाएंगे। मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का पद एक गरिमा का पद होता है, उसका सम्मान रखना हम सबका दायित्व है, प्रदेश का दायित्व है। ये सत्ता और विपक्ष एक अलग कहानी है, पर मध्य प्रदेश तो एक है। तो इसलिए कोई भी किसी प्रकार का कहीं भी पुतला दहन का कार्यक्रम कैंसिल करो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हार दो, फूल दो, मालाएं दो, उनका अलग अलग तरीके से और जो गांधीवादी तरीके होते हैं उनका उपयोग करो। हिंसा, पुतला, घृणा, ये कांग्रेस की सोच ही नहीं है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? मोहब्बत की दुकान। हमें अपनी मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बीजेपी, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, इनको अपनी घृणा की दुकान चलानी है। अंतर को समझो। पुतला दहन किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई भी परिवार का व्यक्ति पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का नहीं जलाना है, हार फूल से प्रतिकार करना है। धन्यवाद। सुबह की गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।